हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप लोगों ने अपनी लाइफ में कचौड़ी तो बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज मैं जिस तरीके से आप लोगों के साथ कचौड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ना, वैसी कचौड़ी आप लोगों ने कभी नहीं खाई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। आज मैं आप लोगों को एकदम नए तरीके से कचौड़ी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ले लेंगे गेहूं का आटा और इसमें हम थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। उसके बाद से इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। उसके बाद से इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे अजवाइन। अजवाइन को हल्का सा हाथों से हम क्रश करके ये ऐड करेंगे कि ताकि अच्छे तरीके से जितना अजवाइन के ऊपर का फूहा है वो निकल जाए। उसके बाद से हम इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे और मसाला ऐड करने के बाद से हम इसमें आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ही लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। आप अब चाहें तो जो तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर आता है वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और हल्दी पाउडर को ऐड करने के बाद से अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल से है, जब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे तो ऑयल से हम इसमें थोड़ा सा मोयम दे रहे हैं, क्योंकि हम जब मोयम दे देंगे ना तो ये जो रेसिपी है, यानी जो हम कचौड़ी की रेसिपी बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी। उसके बाद से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें पुदीने का पत्ता इस तरीके से क्रश करके ऐड करेंगे। पुदीने का पत्ते का टेस्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद से हम इस आटे में थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और पानी ऐड करके इसका हमें एक सॉफ्ट सेमी डो, यानी कि ना ही हमें बहुत ज़्यादा मुलायम आटा चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट, ऐसा हम आटा गूँथ कर रेडी करेंगे। देखिए आटा हमने गूँथ लिया है, आप ये देख सकते हैं। तो आटा हमारा गूँथ के रेडी है। अब हम उसके बाद से स्टफिंग रेडी करेंगे। तो स्टफिंग रेडी करने के लिए हमने ले लिया उबले हुए आलू, इसके हमने छिलके उतार लिए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद से हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा कटी हुई प्याज। उसके बाद से हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी घिसी हुई गाजर। उसके बाद से इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा एकदम बारीक कटा हुआ धनिया। उसके बाद से हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च कटी हुई। और उसके बाद से आप चाहें तो इसमें लहसुन भी कूट कर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से इसमें हम थोड़ा सा खड़ा धनिया जो होता है सूखा वाला, वो ऐड करेंगे। उसके बाद से इसमें हम ऐड कर देंगे किशमिश। उसके बाद से इसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा सौंफ। और अब उसके बाद से इसमें हम ऐड कर रहे हैं हल्दी पाउडर। अब उसके बाद से इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा मसाला, कोई भी मसाला आप ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे थोड़ा सा मैगी मसाला। और अब उसके बाद से हम इस पे ऐड कर देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्ची। उसके बाद से हम इस पे ऐड कर देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। फिर इसके बाद से इसमें हम ऐड कर देंगे नमक। और अब उसके बाद से इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल के इसका हम एक बहुत ही टेस्टी सा एक मिश्रण रेडी करेंगे। तो देख सकते हैं ये जो मिश्रण है हमारा तैयार हो चुका है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ऐसा मिश्रण मैं इसलिए रेडी करती हूँ क्योंकि इस मिश्रण में बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता है, ठीक है। और मैं अक्सर करके देखती हूँ लोग भून के ज़्यादातर रेडी करते हैं, तो जो भून के रेडी करते हैं ना उसमें ऑयल होता है ज़्यादातर। तो इसलिए मैं ऐसा मिश्रण ही रेडी करती हूँ, यानी ऐसी स्टफिंग ही रेडी करती हूँ कि ताकि थोड़ा सा ऑयल फ्री रहे। उसके बाद से अब मैं क्या करूँगी, अब मैं पानी रख दूँगी उबलने के लिए। तो मैंने उसमें एक कटोरी भी रख दिया है। तो कटोरी क्यों रखा है मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो पहले मैंने जो आटा गूँथा था उसकी मैंने लोइयाँ यानी कि पेड़े बना लिए। और अब जो मैंने स्टफिंग रेडी किया था ना, उसमें से मैंने 1 चम्मच स्टफिंग लेके ये जो पेड़े हैं इस पर थोड़ा सा होल करके उंगलियों और अंगूठे की सहायता से उसमें हमने स्टफिंग भर दी। और भरने के बाद से इसको हमने इस तरीके से पोटली बनाया। फिर उसके बाद हमने इसका भी एक पेड़ा देखिए इस तरीके से रेडी कर दिया। और ठीक ऐसे ही हम जितना हमको चाहिए उतना हम पेड़े इसके रेडी कर लेंगे। और अब उसके बाद से हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, हल्का सा। जो पेड़े हैं ना, ये पेड़ों में हम थोड़ा थोड़ा करके सूखा आटा इस तरीके से लगा देंगे, बहुत थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगा देंगे। और इसको हल्का हल्का इस तरीके से हम देखिए बेल देंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बेलना है। जैसे पूड़ियों कचौड़ी के आकार होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें इसे बेल लेना है।
तो हमने जब ट्राई किया तो बिना जो है वो जो परथन है यानी कि बिना सूखा आटा लगाए भी हम इसे आसानी से बेल सकते थे। हमने पहले ट्राई नहीं किया था, हमने सोचा था शायद फट न जाए, तो इस वजह से हमने ट्राई नहीं किया था। अब उसके बाद से हमने एक छलनी ले लिया, अब उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और उसके बाद से जो हमने अभी अभी देखिए कचौड़ियाँ बेली है ना, उन कचौड़ियों को हम इस तरीके से इसमें सेट कर देंगे। ये देख सकते हैं, इस तरीके से हम इसमें सेट कर देंगे। इस तरीके से सेट करेंगे, जितनी कचौड़ियाँ इस टाइम हमने बेल रखी हैं सारी कचौड़ियाँ इस पे इस तरीके से आ जाएं। लेकिन कोशिश करिएगा कि ज़्यादातर जितनी कचौड़ियाँ हैं वो एक दूसरे से सटे नहीं, क्योंकि अगर सट जाएंगी ना तो क्या होगा, ये चिपक जाएंगी। तो फिर अब जब हम इसे बाद में जब हम इसे निकालेंगे ना तो फिर बाद में निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है, हल्का हल्का इसको थोड़ी थोड़ी इसमें दूरी ज़रूर होनी चाहिए। और अब उसके बाद से देखिए, जो हमने एक कटोरी रखी थी वो इसीलिए रखी थी कि जो हम छलनी रखे ना इस कटोरी के ऊपर रख दें, कि ताकि इसमें जो हम अभी भाप से ये जो कचौड़ियाँ हैं हम पकाएंगे तो इसमें पानी नहीं आए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 10 मिनट के लिए इस तरीके से रख देंगे। अब 10 मिनट बाद देखिए कचौड़ियाँ पक चुकी हैं, ये देखिए, देख सकते हैं आप कचौड़ियाँ हमारी पक चुकी हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं ठंडा करके, लेकिन इसे हम 2 चम्मच तेल में इस तरीके से 2 चम्मच तेल डाल देंगे पैन में और 2 चम्मच तेल में ही हम इसको तलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होता है। इतना ज़्यादा क्रिस्पी लगता है ना कि अगर आप एक बार बना लेंगे तो आप बार बार इसे बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, जैसे मैंने आज कचौड़ियाँ बनाई है। और आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है, आप लोग मेरी रेसिपीज़ कहाँ कहाँ से देखते हैं। अगर अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करें और एक हाइप ज़रूर दिया करें। उसके साथ साथ अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें। तो देखिए कचौड़ियाँ जब थोड़ी सी ठंडी हो गई तो इनको हमने छलनी से बाहर निकाल लिया। और अब उसके बाद से जो हमने तेल डाला था, तेल हल्का सा गर्म हो गया तो हम उसमें कचौड़ियाँ डाल देंगे। और डालने के बाद से इस तरीके से देखिए हम इन कचौड़ियों को देखिए हम सेक लेंगे। वैसे जैसे अभी हमने भाप से कचौड़ियाँ पकाई ना, आप उस तरीके से कचौड़ियाँ पका के खाएंगे ना तो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और ख़ास करके जो भाप में पके हुए खाना होता है ना, भोजन होता है ना, वो हमारे किडनी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लोग कहते हैं कि अगर आप भाप में पका के रोटी खाएँ, भाप में पका के आप नाश्ता खाएँ तो वो क्या होता है, वो किडनी किसी को भी अगर किडनी का इन्फेक्शन है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो हमने आपको भाप से भी और बिना भाप के भी आप इन कचौड़ियों को कैसे बना सकते हैं, मैंने दोनों विधि आप लोग के साथ एक ही वीडियो में शेयर कर दिया। और अब हमने क्या किया, जितनी हमारी कचौड़ियाँ हो गई थी उनको हमने इस तरीके से ले लिया है चिमटे में, और इससे हम दबा दबा के जितना इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है सारा ऑयल हम निकाल लेंगे। वैसे जो भाप से पकी हुई कचौड़ियाँ होती हैं ना, ज़्यादा ऑयल नहीं सोखती हैं, इसलिए इसमें हमको उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आसानी से इसमें से ऑयल निकाल सकते हैं। देखिए हमारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। और आप लोगों को आज की हमारी बनाई हुई कचौड़ियों की रेसिपी कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ आप लोग को नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होते रहें। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से अपने अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।